इसने मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं में इतनी गंदगी मचा के रख दिया है, इतनी गंदगी मचा के रख दिया है कि मध्य प्रदेश की परीक्षाएं लगभग, चाहे हम बात कर ले एमपीपीएससी 2019 की, चाहे हम बात कर ले एमपीपीएससी 2020 की, चाहे हम बात कर ले एमपीपीएससी 2021 की, यहां तक कि हम बात कर ले मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023-24 की भर्ती की, आपने देखा कि यहाँ पर एक बार एग्जाम करवा लिया गया, वही एग्जाम फंसा हुआ है 13% के रिजर्वेशन पर, वही एग्जाम फंसा हुआ है 87% के रिजर्वेशन पर। अगर वहां से निकलता है तो ये ओबीसी रिजर्वेशन और जो है जनरल कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है, इन्होंने दिया हुआ है 27% का जो है रिजर्वेशन, इन मामलों में जो है फंस जा रहे हैं। अब केवल और केवल स्टूडेंट का काम होना चाहिए कि पढ़ाई करके शिद्दत के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करे और अपने जो है जॉब ले ले। लेकिन यहाँ पर ना स्टूडेंटों को करना क्या पड़ रहा है, एक भर्ती आएगी, वहां पर 10, 50, 100 जो भी वैकेंसियां आ जाएगी उन पर जो है फेंक दिया जाएगा सरकार के द्वारा, जो भी उनका आयोग होगा उनके द्वारा फेंक दिया जाएगा। चाहे हम बात करें एमपीपीएससी की, उसकी भी द्वारा फेंक दिया जाएगा। और जब बच्चे वहां पर कुछ ना कुछ ऐसे फेंका जाएगा कि ना तो उसका कोई दूर दूर तक किसी तरीके से स्टूडेंटों का नाता नहीं रहेगा। इस तरीके से कभी डेट आ गई आज, तो कभी आज जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो कभी डेट आगे डेट दी गई, जिस डेट पर देंगे वो डेट पर जो है एग्जाम नहीं होगा इनका। अगर एग्जाम हो भी गया तो कहीं इनका जो है पेपर जो है लीक हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं अगर पेपर हो भी गया तो कहीं फर्जीवाड़ा हो जाएगा, कहीं जो है आंसर की एक बार जारी की जाएगी, फिर उस आंसर की को डिलीट कर दिया जाएगा, कहीं कुछ कर दिया जाएगा, कहीं कुछ कर दिया जाएगा। चाहे जितनी भी परीक्षाओं की बात कर लो दोस्त, चाहे जितनी भी परीक्षाओं की बात कर लो, चाहे हम बात कर ले मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की, जो अभी हाल ही में जो है हाल फिलहाल में जो है कंप्लीट हुई, जैसे भी करके हुई, जो भी हुआ, आखिर जो है हाल ही में जो है हमारे जो है मुख्यमंत्री महोदय जी ने इन पर जो है नियुक्ति पत्र दे दिए वहीं पर। लेकिन तो बात ये है ना कि आखिर बच्चा करे कैसे तैयारी, उनका जो तैयारी करे कि वो जो है सरकार के साथ लड़ता रहे, या फिर वो जो कोर्ट में जाकर अपना जो है केस लड़ता रहे। बताओ, बच्चों का ये मतलब थोड़ी ना कि बच्चे यार केस लड़ते रहेंगे, सरकार से लड़ते रहेंगे, हमेशा सरकार के पीछे पीछे जो है घूमते रहेंगे, उनके पैरों तलवों के नीचे जो है चिपकते रहेंगे। बताओ, लेकिन आप मुझे बताओ ना कि जब वोट लेने का नंबर आता है, तो जब वोट लेने का नंबर आता है तब तो आप बिल्कुल तेल लगा लगा के, अरे हमारे जो है बच्चे हैं, हमारे राज्य के बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं। फिर जब आपका इलेक्शन हो जाता है तो बच्चे तो अपनी शिद्दत के साथ, बच्चे और देश के सभी नागरिक सिटीजनशिप जो है वो सभी लोग तो फिर आप लोगों को जो है वोट दे देते हैं, समय से वोट दे देते हैं, समय से आप लोगों का इलेक्शन होता है, समय से आप लोगों का जो भी नोटिफिकेशन आता है, समय से आप लोगों का जो है रिजल्ट घोषित होता है और समय पे आप उसी गद्दी पर पधार जाते हैं। लेकिन जब बच्चों का नंबर आता है, बच्चों के एग्जाम का नंबर आता है, बच्चों के नोटिफिकेशन का नंबर आता है, तब समय से क्यों नहीं आता साहब? यही बच्चे पूछ रहे हैं ना, और वही पूछ रहे हैं तो आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया आज तक। देखिए बच्चे, जहां आप खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को लेकर कहते हैं, हमेशा यही बात कहते हैं कि हमारे देश के युवा, हमारे जो है देश की यूथ एक तरीके से हमारे देश के लिए, हमारे देश का भविष्य, आगे चलकर हमारे देश की प्रगति में इनका जो है बहुत बड़ा योगदान है। चाहे हम बात कर लें डिफेंस की बात कर लें, जहां पर जो है देश के युवाओं का, हर देश के हर एक अलग अलग राज्यों से जो है युवा, चाहे हम सेना क्षेत्र की बात कर लें, डिफेंस क्षेत्र की, चाहे हम बात कर लें इकोनॉमी में उनके जो है भाग की, चाहे हम बात कर लें किसी इंडस्ट्रियल जो है डेवलपमेंट की, चाहे हम अलग अलग क्षेत्रों की बात कर लें, चाहे हम समाज सेवा की बात कर लें, चाहे हम जिस तरीके की, चाहे जिस क्षेत्र की बात कर लें, हर क्षेत्र में देश और मध्य प्रदेश के युवाओं का जो है योगदान है। लेकिन फिर भी सरकार ये जानते हुए, और मुझे तो ना गुस्सा उस बात पर आता है कि जब ये जो है सरकार कहती है ना कि देश में पता लगाओ कि आखिर जो है युवाओं की जो है ये मृत्यु दर का कारण क्या है। आखिर क्या कारण है कि देश में लगातार जो है युवा ना जो है अपने आप को जो है ढकेलते जा रहे हैं, कहीं जो है कोटा जैसे, जिस तरीके से कोटा के अंदर जो है बच्चे लगातार जो है अपने आप को जो है ध्वस्त करते जा रहे हैं, बच्चों के जीवन को बर्बाद कर, अपने आप को जो है बर्बाद कर ले रहे हैं, खुदकुशी जैसे बहुत सारे जो है वो आ रहे हैं। तो देखिए मैं कहता हूं ना, सरकार को सब पता है, सरकार को पता है। देखिए सरकार ही इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि अगर बच्चे वही करते हैं ना जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, सालों से 3-3 साल 4-4 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनको अगर रिजल्ट नहीं मिलता या उनके साथ फर्जीवाड़ा हो जाता है या नोटिफिकेशन समय से कुछ भी नहीं होता, वैकेंसियां नहीं आती या कुछ भी, तो उनके अंदर क्या है, प्रेशर होता है। आप समझते नहीं होंगे
समझ रहे हैं ना। जो दिल से मेहनत करता है, जो दिल से पढ़ाई कर रहा है बच्चा, उसको ना उससे लगता है, उसे जब उसके सामने जो कोई दूसरा व्यक्ति आकर, उसका रिलेशन वाला आकर उसे जो है ताने मारता है ना, तो कहता है कि तुम इतने सालों से तैयारी कर रहे हो, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या फिर अलग अलग जो है क्षेत्रों में, जहां दिल्ली, मुंबई जाकर चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो उन्हें जब ताने मारता है ना, तो उन्हें लगता है, इतना अंदर से रो आता है, वो रो पड़ते हैं बच्चे। मेरे पास कई बार कमेंट आते हैं, और जब बच्चे मेरे से मिलते हैं ना, तो मेरे पास यही कमेंट करते हैं, सर हमें लगता है कि हम आत्महत्या कर लें। मुझे कितना दुख होता है, बताओ कितना दुख नहीं होगा। आपका करीबी भी नहीं होगा ना, तब भी आपको दुख होगा। जब कोई बच्चा ये बात करे, अपनी जान की परवाह ना करे और एक एग्जाम के लिए लगा रहे, जीवन भर लगा रहे, और किसी एक बात मात्र, किसी एक कारण मात्र से, सरकार के किसी एक डिसीजन मात्र ना लेने के कारण, सही समय से सही जो है परीक्षाओं में धांधली हो जाने के कारण, अगर इस तरीके से बच्चों के साथ खिलवाड़ हो जाए, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन है, बताओ। आखिर सरकार के हाथ में क्या नहीं है, हम पूछते हैं यही। हमारे देश के बच्चे, राज्य के बच्चे यही पूछते हैं कि आखिर सरकार क्यों मजबूर है। जब भर्तियां खाली है, जब डिपार्टमेंटों में भर्तियां खाली है, तो क्यों नहीं जो है समय से भर्तियां आ रही, समय से भर्तियां क्यों नहीं आ रही। हर एक डिपार्टमेंट जब आप नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तो साहब आप ना हर एक डिपार्टमेंट में पहले जांच लें, उनसे मंगवा लें कि कितनी वैकेंसियां तुम्हारे यहाँ खाली हैं, कौन कौन सी पोस्ट खाली है, तब ना आप नोटिफिकेशन जारी करें। अभी आपने सब इंजीनियर का जो है नोटिफिकेशन जारी किया, तो कितनी 480 वैकेंसियां खाली जो है जारी किया नोटिफिकेशन, जबकि यहां इससे भी कहीं ज्यादा जो है पोस्ट खाली है। आपको तो सब वैसे भी पता है? चाहे हम एमपीपीएससी की बात कर लें, एमपीपीएससी के अंदर भी इसी तरीके से, जहां 2019 में वैकेंसियां आती थी 400, 450, 350, 250, 200 ऐसी वैकेंसियां आया करती थी शायद उस समय। अब आज की डेट में देख लो ना, 2024 का नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा, दिया भी होगा एग्जाम, कितनी वैकेंसी, 60 पोस्टों पर। क्या 60 पोस्टों पर? अब तो अलग अलग और भी जिलों का जो विस्तार होता जा रहा है ना, तो क्या कम रहे हैं लोग कि बढ़ रहे हैं? यहां पर बच्चे मांग करें अगर कि हमें जो है कम से कम छूट दे दो एग्जाम में, 4-5 साल की, 3 साल की, 4 साल की, तो वो भी नहीं करना। अब तो इतने तो समझदार है ना, इतना तो आप जानते हैं ना, आपका दिमाग इतना तो चलता है ना साहब, कि जब हमने समय से एग्जाम नहीं कर पाया, समय से हमारे जो है भर्तियों में घोटालेबाजी हो गई, समय से फर्जीवाड़े हो गई, आधे लोगों के हम सही समय से नियुक्ति नहीं करवा पाए, तो बच्चे तो मांग करेंगे। तो बच्चे मांग कर रहे हैं, तो कम से कम उन्हें छूट तो दे दो, कम से कम 13 साल की दे दो, 2 साल की दे दो, कुछ भी तो करो। अभी आपने जो वैकेंसियां निकाली हैं, ईएसपी ने जो है हाल ही में जो वैकेंसियां निकाली अभी 1 हफ्ते के अंदर, लगभग आप सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, यहाँ भैगा, भारिया, शहरिया, ये 3 जनजातियों मात्र के लिए जो है आपने जो है भर्ती निकाली। और एसटी और एससी एसटी के जो है कहाँ गए और भी लोग हैं? उनके अंदर उनके पास सब कुछ है, वो थार लेकर घूम रहे हैं, वो करोड़पति है। अरे करोड़पति होते साहब तो तुम्हारे तलबों के नीचे नहीं चाटते, और तुम्हारे तलबों के पीछे मत घूमते, नहीं घूमते हैं। उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है बच्चे, तो तुम्हारे पास तुम्हारे तेल लगा रहे हैं ना। नहीं तो किसी को इस बात के लिए वो है क्या कि तुम्हारे जो है दौड़ते अलग अलग जो है मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से, उतने दूर दूर से हैं, 200, 400 किलोमीटर दूर से तुम्हारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आए, तुम्हारे ईएसबी के सामने जो भी व्यापम फलाना ढिकाना जो भी कंपनी इनके पास आकर धरना रखे रहे, महीने भर बैठे रहे, और तुम उनकी बात ना सुनो। क्या उन्हें जो है मजा आता है, अच्छा लगता है क्या? लेकिन साहब शर्म नाम की चीज तो रहने की किसी को। मैं जो बात कहूं ना, मैं तो कहता हूं ना कि अभी आपने देखा 87% रिजर्वेशन और ये जो है 13% रिजर्वेशन, अभी जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इस पर केस चल रहा था, जो भी बातें थी, पिटीशन लगाई गई। अब सरकार ने क्या कहा, सरकार ने पलटवार मार दिया। जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल को आदेश दिया कि आप ना पुराने जो है हिसाब से जो है ओबीसी जो है इसका जो है जो भी मामला रहा हो, मुझे नहीं पता सही तरीके से, वहां पर जो है आप इनकी भर्ती करो, बच्चों के जो है रिजल्ट को मत रुको, जारी कर दो रिजल्ट है। तब तो सरकार ने नहीं किया। अब समझ गए कि इस बार 31 जुलाई को पूरी तरीके से जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस पर जो है लगाने वाला है? तो आपने कह दिया कि नहीं, हम इसको जो ट्रांसफर करवा ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में।
देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट महोदय से मेरा जो है अनुग्रह है सभी मध्य प्रदेश के युवाओं के और सभी पूरे देशवासी के सभी युवाओं के कि साहब एक ऐसी झटकार लगाइए, ऐसी करंट लगाइए ना सरकार की, ये मध्य प्रदेश की सरकार को, कि समझ में आ जाए। आप बताइए कि मध्य प्रदेश की इतनी परीक्षाएं, सब पर कोई भी परीक्षा, अब कम से कम इतना तो मिलना चाहिए ना। सब जानबूझ के कर रही सरकार है, सब जानबूझ के, किसे पता नहीं। और जो है वादे करेंगे ऐसे लाडली बहना योजना, ये की योजना चला दी, बस उसी के पीछे अरे भुखमरी पड़ी है ना, भुखमरी पड़ी है। मैं उन जो है माता पिता से भी कहता हूं कि देखिए अब 1000 रुपए की ये जो लाडली बहना योजना चलाई है ना सरकार ने, ये किसी और तुम्हारे लिए नहीं, ये चलाया गया है अपने वोटों को लेने के लिए और तुम जैसे जो है बुद्धिमान लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और उसी के साथ आप बनते भी जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना, उसी के साथ आप बेवकूफ बनते भी जा रहे हैं। आपको अपने देश के, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। बस जिस दिन आपको वोट डालने का नंबर आएगा उस दिन आप यही अंगूठा ले जाके वहां पे ठप्पा मार दोगे, चले जाओगे। अरे सभी उन माताओं से, बहनों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है, कृपया करके आप छोटे बड़े भाई बहन होंगे जो पढ़ाई लिखाई करते होंगे, नहीं भी करते होंगे, तब भी आप केवल ये सोचकर नहीं कि हम वोट डाल दें, सब कुछ कर दें। आपको जो है स्वतंत्र रूप से है, आप स्वतंत्र हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि हम जो है अगर कोई हमें बहका दे तो हम करें। लोकतंत्र का मतलब ये है कि निष्पक्ष रूप से आप ना किसी को भी अपनी मर्जी और अपनी पूरी इच्छा के साथ आप जो चाहें, जिसको चाहें उस पार्टी को आप ना अपने जो है वोट दे सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो उन सभी मध्य प्रदेश के सभी युवा, यूथ, सभी माता पिता, सभी भाई बहन, सभी माताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया करके जब भी इलेक्शन होना तो आप ये देखिए कि आपके गांव में क्या विकास हुआ है, आपके बच्चों के को क्या मिल रहा है, आपके बच्चों के लिए क्या गवर्नमेंट की सुविधाएं मिल रही है, क्या आपके बच्चों के लिए जो है नौकरियां मिल रही हैं, समय से जो है नौकरियां आ रही है, नहीं आ रही, समय से एग्जाम हो रहे हैं, नहीं आ रहे। बस ये नहीं कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जब बच्चे का जो पेपर में किसी तरीके का हो गया या पेपर नहीं निकला तो उसके ऊपर आप दबाव बनाएंगे, बोलेंगे तुम्हारा एग्जाम नहीं निकला। और जब बच्चे पर दबाव बनाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, जब वो तो क्योंकि सिर्फ 10 से मेहनत कर रहा था, अपना उसने 100% देने की कोशिश की, उसकी गलती कहीं भर थी नहीं, रत्ती की दूर दूर तक उसकी गलती थी नहीं, लेकिन सरकार के किसी कारण, किसी डिसीजन मात्र के कारण या किसी वैकेंसी फर्जीवाड़ा हो जाने के कारण उसका एग्जाम नहीं निकला तो आपने उसे दबाव बनाया। अब वो करेगा क्या, आपसे भी मजबूर, सरकार से भी मजबूर, वैकेंसी से भी मजबूर, तो अब करेगा वो क्या, अब करेगा वो यही कि अपने आप को सोचेगा कि या तो मैं इधर ना रहूं, या तो मैं ना रहूं, या तो घर वाले ना रहे, कुछ ना कुछ जीवन को करेगा ही अपने। तो इसलिए कहता हूं कि आप माता पिता से, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट महोदय से मेरा हाल ही में जो है इस बात पर, क्योंकि डिसीजन कुछ ही समय में आएगा ही, तो मेरा इस बात पर विनम्र निवेदन है साहब, इस बात पर विनम्र निवेदन है कि आप ना जो है इस बार फाइनल करिएगा, फाइनल करें। चंद्रचूड़ साहब से मेरा विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि कृपया करके मध्य प्रदेश के बच्चों पर दया कीजिए। गरीब बच्चे हैं बेचारे, गरीब बच्चे हैं, दर दर भटक रहे हैं ना, दर दर ठोकरें खा रहे हैं ना, मेहनत करने के बाद भी इतनी मेहनत करने के बाद भी दर दर भटक रहे हैं। तो इसका जो है ना, इस पर जो है आप इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, देश का सबसे उच्चतम श्रेणी का जो पद आता है आप वहां पर बैठे हुए हैं, तो प्लीज करके इस बार ये डेट पर डेट मत दीजिए, क्योंकि हमने बहुत सारी जो है डेट पर डेट देख ली। जिस तरीके से किसी जो है फिल्म के अंदर आपने देखा होगा सनी देओल जी का एक जो है एक्टिंग उन्होंने किया था कि हमेशा हमें जो है डेट पर डेट मिलती रही है साहब, डेट पर डेट मिलती रही है मिलॉर्ड, लेकिन आज तक हमें जो है इंसाफ नहीं मिल पाया। उसी तरीके से मध्य प्रदेश की जितनी परीक्षाएं हुई हैं उन सारी परीक्षाओं और यहाँ पर आज तक की जो है जो भी रिजर्वेशन रहे हैं वहां पर, चाहे हम कोर्ट में कहीं भी जाएं, लेकिन आज तक हमें डेट ही मिलती रही है, कहीं डेट ही मिलती रही है, लेकिन आज तक हमें जो है उस पर जो है न्याय नहीं मिल पाया। तो बच्चों के भविष्य की बात है,
बच्चों के भविष्य को सोचकर माता पिता से मेरी बिल्कुल विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज करके आप अपने बच्चों पर ध्यान दें और अपने बच्चों पर जो है भरोसा करें। बच्चों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने माता पिता का जो है भरोसा बनाए रखें, ताकि आपको जो है अपनी मेहनत पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ करते रहिए तैयारी। देखिए, एमपीपीएससी वाले बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि एमपीपीएससी 2025 का नोटिफिकेशन भी कुछ दिन बाद आएगा। वैकेंसियों का हमें मतलब नहीं, कब करवाता है एग्जाम, कब नहीं करवाता आयोग, कब करवाता है ईएसडी एग्जाम, कब नहीं करवाता एग्जाम। बस आप अब इतना सोच लो कि अगर 2 भी वैकेंसी आई ना, तो उस पर एक जो है एक वैकेंसी पर मेरा अधिकार होना चाहिए, और उस अधिकार को पाने के लिए आपको अपनी पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों को याद रखनी चाहिए, अब इस बार जब जो भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर मध्य प्रदेश की खासकर किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस बात को 2 बातों जरूर ध्यान रखिए। आप ये सोचकर घर से निकलिएगा तैयारी करने के लिए, ये सोचकर कि या तो हम एग्जाम को पार कर लेंगे या नहीं करेंगे तो जीवन में हम बर्बाद हो जाएंगे, या तो हम एग्जाम को पास करेंगे या फिर नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से वैकेंसी आ रही है, जिस तरीके से हो रहा है, अगर आप पूरी मेहनत और लगन के साथ तैयारी करोगे तो जरूर आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। भले आपकी 1 ही वैकेंसी हो, 2 ही वैकेंसी हो, लेकिन आप सही तरीके से मेहनत नहीं करोगे, बस ये सोचोगे कि नहीं वैकेंसियां आएंगी, बढ़ेगी बढ़ेगी, ये होगा वो होगा, तब हम तैयारी करेंगे, तो इसके भरोसे में आप बैठे रहेंगे। ठीक है ना। तो बस यही बात है। 2 बात, जब भी आप अपना जो है घर से ना अपना बोरी या बिस्तर बांधें, तो इस बात का जरूर चिंतन जरूर करें आप लोग, और इस बात पर जरूर अपने दिमाग पर जरूर जो है जोर डालें कि हमें ना या तो 2 चीजें हो सकती हैं हमारे साथ, या तो हम जो है एग्जाम को पास करके अपने जो है लक्ष्य को पा सकेंगे, या फिर हमारे पास दूसरा रास्ता होगा कि हम पूरी तरीके से बर्बाद होकर लौटेंगे। क्योंकि आपको ना जब तक एग्जाम देते रहना है, जब तक कम से कम 30 से 35 साल 40 साल तो आपके वैसे बीत जाते हैं। सभी बहनों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग ना अपने जो है माता पिता का भरोसा बनाए रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, फालतू के यहाँ वहाँ के कामों में मत जाइए, प्यार वार के चक्कर में मत पड़िए। अभी देखिए आप लोगों की एज है, समझता हूँ कि आप लोगों की एज है, वो भी एज प्यार वार वाली भी चीज़ है, वो भी आज एज है। और यहाँ पर जो पढ़ाई की कैरियर की भी बात है, तो अभी आप ना कैरियर पर फोकस कीजिए, वो करियर पर फोकस कीजिए, ना कि ये बर्बाद होने के उस वाले रास्ते में। ठीक है ना। वो तो बाद में भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन करियर अगर समय